देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 99, 123, 183 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ये कौन सा, अगर ईच केस क्या दे रहा है, हमें सेम रिमाइंडर दे रहा है सभी केस में, तो ये हमारा कौन सा हो गया, टाइप 2। टाइप 2 में हमने क्या किया था कि गिवन नंबर्स थे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, उन्हें किसी नंबर से डिवाइड करना है, विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है डिवीजर, डिवीजर मतलब फैक्टर, ठीक। ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिविंग द सेम रिमाइंडर, रिमाइंडर सेम देते हैं तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ या डिवीजर या वो नंबर हम लोग निकालेंगे एचसीएफ ऑफ इन दोनों का डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। जितने भी पेयर बन रहे हैं हम लोगों के पास उनका डिफरेंस 183 माइनस 123, उसके बाद 183 माइनस 99 कितना हो गया ये 24, 60 और 84। इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर, सबसे छोटा नंबर या उसके फैक्टर, सबसे छोटा नंबर 24 क्या 60 को डिवाइड करेगा, नहीं तो उसके फैक्टर होंगे। इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, क्या 11 हो सकता नहीं, 13 हो सकता नहीं, 14 नहीं, 12, देखो 12 हो सकता है। कैसे किया, हम लोगों को ये चीज पता थी क्या कि जो एचसीएफ होगा वो सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर होगा। सबसे छोटा नंबर 24 नहीं हो पा रहा है यहाँ पे सेटिस्फाई एचसीएफ के लिए, तो उसका फैक्टर होगा। इनमें से कौन सा 12 का 24 का फैक्टर है, 12, तो आंसर आ गया। ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 24, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 इंटू 3, 60 क्या होगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 15, 15 मतलब 3 इंटू 5, 84 क्या होगा, 84 का हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 21, 3 इंटू 7। यहां से क्या निकल के आया, जो एचसीएफ है वो क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा हम लोगों का, कॉमन क्या है 2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या कॉमन है 3, कितना आ गया ये 12, यहां से भी 12 आ गया। लेकिन जब हमें ऑप्शन देके क्लियरली पता लग रहा है कि 24 या 24 का फैक्टर होना है एचसीएफ, तो इन ऑप्शंस को हम लोग क्यों जाएंगे, हमारे पास जब आंसर दिख रहा है 12 तो रिजेक्ट करो ना फिर आंसर, जो फैक्टर है उसी को देखेंगे। अगर फैक्टर सेम आते हैं, मान लो यहाँ पे क्या हो जाता 6 हो जाता या फिर 8 हो जाता, तब हम क्या प्रीफर करते ये वाली मेथड। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में क्लियरली दिख पा रहा है कि 24 होगा एचसीएफ या उसका फैक्टर, तो फैक्टर तो एक ही है ना, 3 ऑप्शंस कैंसिल आउट, तो एक ही आंसर बचा। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड 200 320। मतलब सिंपल सी बात है, सिर्फ एचसीएफ पूछा है किसका, 320 और 200 का। एचसीएफ क्या होता है, छोटा नंबर, यहां उसका फैक्टर, इसका फैक्टर कौन कौन से होंगे, 200 होगा, डिवाइड कर पाएगा नहीं, 100 होगा नहीं, क्या 50 कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसके बाद कौन सा कर पाएगा, 40 कर पाएगा, हाँ बिल्कुल, तो 40 क्या है यहाँ पे, 40 इज द आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, 200 को क्या लिख दो, 200 क्या हो सकता है 8 इंटू 25 मतलब 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। 320 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 5, कैसे लिख दिया हमने 2 की पावर 6 इंटू 5, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 इंटू 5 कितना होगा 320। यहां से कॉमन क्या निकल के आता है, यहां से कॉमन निकल के आता है 2 की पावर 3 इंटू 5, 8 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 40। तो यहां से भी आंसर आ गया 40, यहां से भी आंसर आ गया 40। सभी तरीके पता होने, अगर हमें ये पता नहीं होता कि एचसीएफ जो होता है वो सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर होगा, तो हम लोग यहां तक सॉल्व करते, ये टाइम वेस्ट है, डायरेक्ट देखा टिक लगाया। क्लियर है यहां तक बात। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अ रूम इज 26 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड, इट्स फ्लोर इज टू बी पॉर्ड बाय स्क्वायर टाइल्स। एक रूम है हम लोगों के पास जिसकी लेंथ कितनी है 26 मीटर और जिसकी चौड़ाई कितनी, जिसकी विड्थ या ब्रेड्थ कितनी है 10 मीटर। इट्स फ्लोर इज टू बी पाउड बाय स्क्वायर टाइल्स, मतलब फ्लोर पे क्या करना है, हमें स्क्वायर टाइल्स बिछानी है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं उसकी लेंथ कुछ अलग जा रही है, ब्रेड्थ कुछ अलग जा रही है, नहीं,
हमें जो स्क्वायर लेनी है, जो टाइल्स लेनी है वो बिल्कुल स्क्वायर। अगर वो 2x2 की टाइल्स है तो 2x2 की ही होनी, ऐसा नहीं कि 3x2 की लगा दी कहीं पे 2x4 की लगा दी, नहीं, स्क्वायर टाइल्स मतलब स्क्वायर टाइल्स। क्लियर? व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर कंप्लीटली। हमें क्या करना है, एक रूम में टाइल्स लगानी है जिसकी लेंथ है 26 मीटर, जिसकी ब्रेड्थ है कितनी 10 मीटर। कंडीशन ये है कि जो टाइल्स होगी वो स्क्वायर टाइल्स होगी। ठीक है, अगर 2x2 की टाइल्स है तो 2x2 की, 3x3 की है तो 3x3 की, ऐसा नहीं कि 2x3 की लगा दी, कुछ 3x2 की लगा दी। ठीक, हमें बताना है कि लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर कंप्लीटली, मतलब पूरी फ्लोर को टाइल से भरने के लिए। कौन सी टाइल्स? जो कि स्क्वायर शेप में है, से कंप्लीटली फिल करने के लिए हमें मिनिमम कितनी टाइल्स लगेंगी। मिनिमम कम से कम इतनी टाइल्स तो होना, लीस्ट मतलब कम से कम इतनी टाइल्स तो चाहिए हमें, वही बताना है। लिस्ट हो गया यहां पे तो, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, देखो एक क्या है, रूम है, मान लेते हैं क्या है, एक ये रूम है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारे क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है, लेकिन हमें क्या देख के पता लग रहा है, हमारा जो रूट वर्ड है वो देख के पता लग रहा है कि नहीं ये तो एलसीएम का क्वेश्चन है। कभी एलसीएम वाला क्वेश्चन देख के लगेगा कि नहीं रूट वर्ड एचसीएफ का आ रहा है तो यहाँ पे एचसीएफ। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। जैसे 26 गिवन है हम लोगों के पास, लंबाई 26 मीटर लॉन्ग, विड्थ कितनी है 10 मीटर। यहां पे अगर हम एलसीएम निकालेंगे 10 26 का, तो क्या होगा, वो या तो 26 जाएगा या उससे बड़ा। 26 हो नहीं सकता, उससे बड़ा होगा, बड़ा हुआ तो कितना हो जाएगा 52, 10 से होता है क्या, नहीं, वो कब जाएगा 26 इंटू 5 मतलब 130 पे, जो कि 26 का भी मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है। लेकिन हमारा जब रूम ही कितने का है 26 मीटर लॉन्ग, सिर्फ 26 मीटर लंबा है, तो हम लोग 26 का मल्टीपल क्यों जाए, हमें एक रूम की बात हो रही है। जब एक रूम इतना बड़ा है तो उसका जो एलसीएम रहेगा वो तो और बड़ा हो जाएगा, मिनिमम एलसीएम तो रूम के बराबर, उससे बड़ा रूम हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा एलसीएम लेंगे तो मल्टीपल में चलना है ना। तो क्या यहाँ पे मल्टीपल में चलेंगे क्या हम लोग, नहीं। हमें क्या जो टाइल्स बिछानी है, क्या वो रूम से बड़ी बिछानी है क्या, जो हम एलसीएम ले लें, नहीं। हमें क्या छोटी टाइल्स बिछानी है ना, रूम से छोटी, जो कि स्क्वायर शेप में हो। 26 मीटर की भी टाइल्स ले ली एक, तो 10 मीटर की विड्थ है, स्क्वायर टाइल्स लेनी है, वो तो क्या 16 मीटर तो बाहर ही जाएगी रूम के। तो यहाँ पे हमें एलसीएम नहीं, यहाँ पे इन क्वेश्चंस में जो टाइल्स वाले क्वेश्चन रहेंगे ना, उस क्वेश्चन में तो ये पक्की बात है कि यहाँ पे एचसीएफ का यूज करना है, एचसीएफ का यूज करना है। मतलब जो गिवन डाटा रहे ना, अगर वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ दिया हो, जैसे रूम दिया है 26 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, क्या इससे बड़ा रूम हो सकता है क्या, नहीं। क्या इससे बड़ी टाइल्स हो सकती है क्या, नहीं। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल गिवन डाटा है किसी पर्टिकुलर रूम के लिए, इससे बड़ा नहीं हो सकती। हमें जो चीज निकालनी है इससे छोटी है। फिर हमने एक चीज और देखी थी, जब एचसीएफ और एलसीएम को कहां यूज करना है, जब हमने रूट वर्ड्स लिखे थे तब हमने एक चीज और ध्यान दी थी यहाँ पे, कि हमें अगर स्प्लिट करना है, ग्रुप बनाने हैं, रोज बनानी है, तब हम क्या करेंगे, एचसीएफ का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें 26 मीटर लॉन्ग को स्प्लिट ही तो करना है टाइल्स में, छोटी छोटी टाइल्स लगानी है ना स्क्वायर की, तो वहां स्प्लिट ही तो कर रहे हैं, वहां हम ग्रुप ही तो बना रहे हैं। अब टाइल्स लगेगी तो एक साथ लगेगी, रोज में लगेंगी, उसे स्प्लिट कर दिया हमने। 26 क्या है मीटर की लॉन्ग, क्या है हम लोगों के पास रूम है, उसमें स्प्लिट करके टाइल्स लगानी है हमें। तो यहाँ पे तो एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। भले ये दिख रहे हैं नंबर 26 और 10 से ज्यादा, लेकिन सबसे पहला हमारा काम होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, उसके बाद हम ऑप्शन पे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हमने ये देख लिया ना कि 26 और 10 से ज्यादा है हमारे ऑप्शंस, तो हमें ये लगेगा कि ये तो कब होता है, ये तो एलसीएम में होता, नहीं, एलसीएम में जरूरी नहीं है। पहली बात तो हमें लैंग्वेज को समझना है, अगर तब समझ में ना आए तब जाके हम लोग अप्रोच करेंगे ऑप्शंस की तरफ। लेकिन यहां तो हमें क्या हुआ, यहां तो हमें क्वेश्चन से पता ही लग गया क्या करना है। सबसे पहले जो रूट वर्ड होते हैं ना, जो मैंने लिखवाए थे, कौन कौन से, जिसमें हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले देखो, जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी पर्टिकुलर चीज है, अगर उसे हम स्प्लिट कर रहे हैं, देखो ये रूम है, इसे स्प्लिट करके हमें टाइल्स बिछानी है,
स्प्लिट करना है ना रूम को, इतना बड़ा रूम था, इतने से रूम में पहले टाइल्स बिछाएंगे, फिर इतने से रूम में, फिर इतने से रूम में, ठीक है, एक ही रूम में अलग अलग टाइल्स बिछाएंगे स्क्वायर शेप की। तो यहां पे हमें क्या लेना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्क्वायर की बात आ जाती है ना तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब भी क्वेश्चन आएगा टाइल्स वगैरह के लिए या प्लॉट के लिए तो वो स्क्वायर ही बोलेगा हमें, या तो एरिया स्क्वायर देगा, यहां पे टाइल्स स्क्वायर दे देगा। अब यहां पे क्या करना है, स्क्वायर टाइल्स बिछानी है। हमें इतनी बात तो पता लग गई कि यहां पे हम HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले HCF फाइंड आउट कर लेते हैं, किसका, 26 और 10 का। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, या तो सबसे छोटा नंबर होगा या उसका फैक्टर होगा। क्या 10 हो सकता है क्या, नहीं, 26 को डिवाइड नहीं करेगा। 5 हो सकता है क्या, नहीं, 26 को नहीं करेगा। क्या 2 हो सकता है क्या, बिल्कुल। कितना आ गया HCF 2, मतलब जो हमारी टाइल्स रहेगी वो 2 मीटर की रहेगी, 2 मीटर लेंथ रहेगी, 2 मीटर विड्थ रहेगी, 2 मीटर लेंथ 2 मीटर विड्थ रहेगी यहां पे। या फिर एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका जो बेस्ट तरीका है वो मेथड बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन में वही यूज करना है ताकि दो दो आंसर निकले साथ में हम लोगों के। 10 26 2 इंटू 5, यहां पे 2 इंटू 13, क्लियर। अब ये जो यहां पे क्या चीज आई है, ये जो 2 आया है, ये तो क्या है, साइज ऑफ द टाइल्स। जब हमने बैच वाला क्वेश्चन किया था, नंबर ऑफ बैचेस स्टूडेंट्स CSIT, याद आया कुछ, तब यहां पे क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू बैच साइज। बैच का साइज मतलब क्या, टाइल्स की साइज हो जाएगी, यहां पे टाइल्स की साइज कितने बाई कितने की टाइल्स है, मल्टीप्लाई बाय वहां पे नंबर ऑफ बैचेस था, यहां पे नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स। यहां पे क्या होगा, ये जो 5 और 13 बचे ना, ये क्या है यहां पे, जैसे ये 2 मीटर की है, क्लियर। तो यहां पे कितनी टाइल्स लगेगी, यहां पे अगर हम डिवाइड कर दें, एक टाइल्स 2-2 मीटर की, ठीक है। यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 मीटर की यहां लगाई, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, हो गई 10 मीटर। यहां पे कितनी बार करना पड़ेगा हमें, 13 बार। कितनी बार करना पड़ेगा, 13 टाइम्स, क्योंकि एक टाइल्स 2 मीटर की है तो 13 टाइल्स, 13 बार हम क्या करेंगे, 13 टाइल्स लगा देंगे 2-2 मीटर की, तो 26 मीटर हो जाएगी यहां पे। तो क्लियर है, क्लियर है यहां तक बात। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो 5 और 13 लिखा है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइल्स है, नंबर ऑफ टाइल्स है। जो 10 मीटर है ना, ये 10 मीटर, वहां पे रखने के लिए नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेगी हमें, 5, और ये जो 26 मीटर है वहां पे रखने के लिए कितनी हो जाएगी, 13। तो 5 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 65। 5 इंटू 13 कितना हो जाएगा, यहां से 65 टाइल्स निकल के आएगी हम लोगों के पास। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 plots having an area of 132, 204 and 228 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर से समझ जाना, एरिया दिया है रेस्पेक्टिवली, आर टू बी सब डिवाइडेड इंटू इक्वल वेजिटेबल बेड्स। हमें क्या करना है, वहां पे वेजिटेबल्स लगाने हैं, तो हमें एक क्या एरिया रिक्वायर होगा उस चीज के लिए, जहां पे हम मिट्टी वगैरह लगा दें, और वो एरिया कितने का होगा हमसे पूछा जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ द ब्रेड्थ ऑफ द बेड इज 3 मीटर, मतलब जो हम क्या बनाएंगे, वेजिटेबल्स उगाने के लिए वो जो बनाएंगे ना एरिया, जो एरिया बनाएंगे उसकी विड्थ कितनी है, 3 मीटर, मतलब वो 3 मीटर चौड़ा रहेगा, 3 मीटर चौड़ा रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ दैट अ बेड कैन हैव, मतलब हमें बतानी है कि उसकी लेंथ मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हो सकती है। जब हमें क्या दिया हुआ है, ब्रेड्थ दी हुई है, तब कैसे करेंगे। देखो यहां भी प्लॉट है, प्लॉट को हमें डिवाइड करना है, किसमें, रोज बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं, या फिर उसे स्प्लिट कर करके क्या बनाने हैं, हमें स्प्लिट कर करके हमें बनाने हैं वेजिटेबल बेड्स। क्लियर है यहां तक बात, क्लियर है, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये बात तो समझ में आती है अब कि 132, 204 और 228 का क्या लेना है, हमें क्या लेना है, हमें HCF लेना है। 132 लिखा हमने, इसे क्या लिख सकते हैं,
2 इंटू 66, 66 को लिख सकते हैं 2 इंटू 33, 33 को लिख सकते हैं 3 इंटू 11। क्लियर? फिर हम देख लेते हैं 204 के लिए। 204 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 102, 102 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 51, 51 को लिखा जा सकता है कितना 3 इंटू 17। अब हम बात कर ले किस चीज की, अब हम देखते हैं किसके लिए 228 के लिए। इसे क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 114, फिर 2 इंटू 57, 57 को 3 इंटू 19। इतनी बात क्लियर हो गई यहां से, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या बोला है हमने, तो क्या निकाल लिया, HCF निकाल लिया। क्लियर? HCF क्या आया, मतलब तीनों में से इतना एरिया, ये क्या है, एरिया ही तो है। स्क्वायर मीटर क्या होता है, एरिया, मतलब 132 उस जो प्लॉट है उसका एरिया है, 204 उस चीज का एरिया है, 228 उस प्लॉट का एरिया है। तीनों में से हमें क्या निकालने हैं, वेजिटेबल बेड्स निकालने हैं जिसकी लेंथ हो 3 मीटर। तो हमें बतानी है मैक्सिमम लेंथ कितनी निकाल सकते हैं तीनों में जो कॉमन हो, कॉमन हो। क्या ये वाला पूरा पोर्शन कॉमन दिख रहा है हमें? हमें 11, 17, 19 से कुछ मतलब नहीं, हमें क्या देखना है, HCF कितना आ गया, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन तीनों प्लॉट्स में से इतना एरिया जो रहेगा ना वो कॉमन रहेगा, इतना एरिया जो रहेगा कॉमन। ये तो प्राइम फैक्टर्स हैं, 11, 17, 19 क्या है, ये प्राइम नंबर है तीनों, ठीक। तो HCF में क्या करेंगे, HCF में नहीं आएंगे ये। 2, 2, 3 क्या है HCF, 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, मतलब 12 क्या आ गया HCF। तो क्या हम लोगों का आंसर 12 हो गया? नहीं, ये जो 12 आया ना ये कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया है, मतलब इतना स्क्वायर एरिया इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, जिनमें से हम लोग क्या कर सकते हैं 3 मीटर का बेड निकाल सकते हैं जिसकी विड्थ 3 मीटर हो और लेंथ मैक्सिमम बताना है। जब ये हम लोगों का क्या हो गया, एरिया हो गया ना, ये एरिया था, एरिया का कॉमन भी क्या होगा, एरिया होगा ना। अब हम लोगों के पास मान लो एरिया है, क्लियर। अब उसमें से कॉमन क्या चीज निकल सकती है, उसमें से लेंथ भी कॉमन निकलेगी, कुछ ब्रेड्थ भी निकलेगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया, एरिया में से क्या एरिया निकल के कॉमन आ सकता है, जैसे ये हम लोगों के पास एक एरिया है, ठीक, कुछ भी। अब हमने इतना पार्ट निकाला, फिर हम लोगों के पास ये वाला एरिया था, हमने इतना पार्ट निकाल लिया, दोनों में से कॉमन जो निकलेगा वो भी तो उन दोनों का क्या होगा, एरिया ही होगा ना कॉमन। तो ये जो हमारे पास HCF आया ये एरिया है, ये क्या है, सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा एरिया जो तीनों में से कॉमन निकल सकता है, मैक्सिमम एरिया 12 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। हमें क्या बताना है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या स्क्वायर मीटर नहीं चाहिए, स्क्वायर मीटर क्या एरिया हो गया, हमें क्या चाहिए मीटर चाहिए। मीटर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें लेंथ निकालनी है, मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम एरिया जब बनेगा, कब बनेगा, जब लेंथ भी मैक्सिमम हो और ब्रेड्थ भी मैक्सिमम हो, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। मैक्सिमम एरिया क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ इंटू मैक्सिमम ब्रेड्थ 12। अब यहां से क्या बात आती है, यहां पे जो लेंथ मैक्सिमम है वो हमें निकालनी है, और ये मैक्सिमम ब्रेड्थ दी होगी ना, मैक्सिमम ब्रेड्थ दी होगी, नहीं भी होता तो हम ब्रेड्थ मान लेते उसे। 3 इज इक्वल टू 12। यहां से क्या निकल के आता है, यहां से L मैक्स निकल के आएगी 4 मीटर, 4 मीटर। बात क्लियर? कैसे किया, जब इस टाइप से करेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड से, तब हमारा आंसर 2-2 आ जाएंगे। एक आंसर ये आएगा, किसी किसी केस में ये वाला आंसर भी रहेगा, जैसे यहां था, यहां क्या था, यहां भी तो यही आंसर निकाला था हमने, एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया 2 मीटर, और मीटर या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, एरिया ये तो, और ये भी हमारा आंसर है। इस केस में ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें इससे मतलब ही नहीं था कुछ, ठीक है। तो बेटर तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड से जाना है, वहां से जो आंसर पूछा गया है वो निकालना है। अगर वो आंसर इस चीज के बारे में पूछता है कॉमन, तो हम लोग कॉमन निकाल के आंसर निकाल लेंगे। कभी वो हमसे दोनों का प्रोडक्ट के बारे में पूछता, मान लो एक क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बन सकता था, वो हमसे क्या पूछ सकता था कि व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर, या लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स पूछा था, कितनी टाइल्स लगेंगी, ठीक।
लेकिन हम लोगों से ये भी तो पूछा जा सकता है कि उस टाइल्स की क्या एरिया कितना था, लेंथ कितनी थी, विड्थ कितनी थी, कुछ भी पूछ सकता है वो तो यहां से दो आंसर निकल के आएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर वो 10 मीटर में ही लगाना चाहे अगर, तो दो दो टाइल्स लगेगी, मतलब दो दो क्या रहेगी, 2 मीटर स्क्वायर वाली, ठीक है, जिसकी लेंथ 2 मीटर हो, विड्थ 2 मीटर हो, ऐसी 5 टाइल्स लगेंगी। अगर उसे सिर्फ 26 मीटर कवर करना है तो 2 स्क्वायर मीटर की या 2 स्क्वायर फीट की उसे 13 टाइल्स लगेगी। उसे पूरे रूम को कवर करना है जो कि कितने एरिया का है, 26 इंटू 10 260 मीटर स्क्वायर। उसे टोटल अगर स्क्वायर वाली क्या चाहिए, टाइल्स चाहिए, तो 65 टाइल्स लगेंगी उसे। कितनी, 65 टाइल्स लगेंगी उसे। क्लियर है बात यहां तक। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था सिमिलर क्वेश्चन से बस कुछ अलग चीजें। यहां पे हमें ये जो नंबर पूछा गया ना, ये यहां पे फाइंड आउट करना है। यहां पे हम लोगों ने क्या कर दिया, 11 17 19 क्या हो गया, यहां पे प्राइम नंबर्स हो गए। इसका कुछ काम ही नहीं, हमसे पूछा ही नहीं गया कुछ। हमसे क्या पूछा गया, लेंथ पूछी गई है, कॉमन एरिया निकालो। कॉमन एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ निकाल दी हमने 3 दी हुई है, विड्थ दी हुई है 3, डिवाइड करेंगे एरिया से तो लेंथ आ जाएगी। वो लेंथ क्या रहेगी, मैक्सिमम, क्योंकि ये एरिया मैक्सिमम है, क्योंकि हमने हाईएस्ट निकाला है ना। ये एरिया है 132, 204, 228। इनका कॉमन भी क्या रहेगा, एरिया। कौन सा एरिया, हाईएस्ट एरिया, सबसे बड़ा जो कॉमन निकाला जा सकता है। ठीक, मैक्सिमम एरिया था तो यहां से मैक्सिमम लेंथ निकल के आएगी। मैक्सिमम लेंथ कितनी आ गई, 4 मीटर। ठीक है, तो 4 मीटर क्या है इस केस में आंसर। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एक और मेथड क्या फाइंड आउट करने के लिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, जिसे बोला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, जिन नंबर्स का हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, उन्हें एक दूसरे से डिवाइड करना रहता है। मतलब जो बड़ा नंबर रहेगा उसे मान लेंगे डिविडेंड, जो छोटा नंबर रहेगा उसे मानेंगे डिवीजर। इस टाइप से हमें सॉल्व करना पड़ता है। ये थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, इसलिए हमें क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन, मतलब डिवीजन करते जाना है बार बार, तब जाके आंसर आएगा। पहले हम लोग जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते थे वो कौन सी मेथड थी, वो सिर्फ डिवीजन मेथड थी। उसमें क्या प्राइम फैक्टर से क्या कर रहे थे हम लोग, डिवाइड कर रहे थे हर नंबर को। वहां कौन सी मेथड लगा रहे थे, डिवीजन मेथड, सिर्फ डिवीजन मेथड बाय प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ये किसके लिए है, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए है। देख लेते हैं किस टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। मान लेते हैं हम लोगों के पास दो नंबर से 12 एंड 18। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। अगर हम पुरानी वाली मेथड से जाएंगे, डिवीजन वाली मेथड से, हम लोग क्या लिखेंगे, 12 18, 2 6 12, 2 9 18। फिर यहां पे कुछ हो पाएगा क्या, 2 से नहीं, यहां 3 से, 3 2 6, 3 3 9। क्या आ गया हम लोगों के पास, ये जो नंबर आ गए 2 और 3, ये क्या है 2 इंटू 3 6, यही क्या है एचसीएफ है। लेकिन इतनी सी फाइंड आउट करने के लिए, इतनी सी चीज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों यूज करें। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सिर्फ जो डिवीजन मेथड है उससे करेंगे, चाहे एलसीएम फाइंड आउट करना हो या एचसीएफ फाइंड आउट करना हो। हम क्या यूज करेंगे, डिवीजन मेथड, ये वाली मेथड। यहां से एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट की जा सकती है। अगर एचसीएफ की बात की तो 6, एलसीएम की बात भी कर देता अगर तो 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 और 9 36 हो जाता है। यहाँ पे एक ही डिवीजन मेथड से हम दोनों कैलकुलेट कर पाते हैं। तो हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, इतनी सी चीज फाइंड आउट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों जाएं। लेकिन ये क्या है, हमें पढ़नी पड़ेगी ताकि इतना तो हमें पता हो कि ये किया कैसे जाता है। देखो अभी हमने यहां पे फाइंड आउट किया था डिवीजन मेथड से। अगर हम लॉन्ग डिवीजन से करें तो जो बड़ा नंबर है उसे लिखो 18 को डिवाइड करो किस चीज से, 12 से, 12 से डिवाइड करो। क्लियर। डिवाइड करने के बाद क्या करो, 18 क्या है, डिविडेंड है यहाँ पे, 12 क्या है, डिवीजर है। यहाँ पे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1, कितना आ जाएगा 12, रिमाइंडर कितना है 6। यहां पे 12 क्या है, डिवीजर है जो डिवाइड करता है, 18 क्या है, डिविडेंड जो डिवाइड होता है, 1 क्या है, क्वोशिएंट है जिसका मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजर में इसके करीब पहुंचने के लिए,
लेकिन पूरा करीब उसकी कोइंसाइड करने के लिए जो 6 नंबर है ये क्या है, रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर तो आ चुका, ठीक है, अब रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे किसको, ये जो हमारा नंबर है ना यहाँ पे डिवीजर, उसको करेंगे, ठीक। 2 6 2 12, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही यहां पे रिमाइंडर 0 आया जिस भी केस में, उस केस का डिवीजर जो सबसे आखिरी डिवीजर रहेगा वही होगा हमारा एचसीएफ। देखो यहां भी 6 आया, यहां भी 6 आया, यहां भी 6 आया और यहां भी 6 आया। मतलब हमें क्या करना है, रिमाइंडर से फिर से डिवाइड करना, रिमाइंडर को डिवीजर बनाना, याद रखना रिमाइंडर को डिवीजर बनाना है, डिवीजर को डिविडेंड बनाना है। रिमाइंडर को क्या बना देना है, डिवीजर, डिवीजर को डिविडेंड, मतलब इसे यहां खसका दो, इसे यहां खसका दो, बस फिर सॉल्व करते जाओ। फिर यहां पे आया, अगर यहां 0 नहीं आता तो क्या होता, इसको यहां खसका दो, इसको यहां खसका दो, ठीक है। जो रिमाइंडर है उसे क्या बता दो, डिवीजर, डिवीजर को बना दो डिविडेंड। बात क्लियर है इतनी, क्लियर है। क्या किया हमने, 18 जो कि एक बड़ा नंबर था उसे डिवाइड किया छोटे नंबर से, जो रिमाइंडर आया उससे रखना है अपने पास, क्या करेंगे, रख के रखा, फिर उसे हमने बनाया डिवीजर, फिर हमने किसको डिविडेंड बनाया, जो डिवीजर था पुराना वाला उसको डिविडेंड बना लिया, और दोनों को क्या किया, सॉल्व किया। कब तक करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस भी केस में रिमाइंडर 0 आया उसका डिवीजर ही हमारा कहलाएगा एचसीएफ, उसका डिवीजर ही कहलाएगा हमारा एचसीएफ। और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, जैसे एचसीएफ किसका ले लें हम लोग, 20 और 25 का ले लेते हैं। कितना आएगा, हमें पता है डिवीजर होता, एचसीएफ होता है, क्या होता है एचसीएफ, सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर। यहां पे तो क्लियरली पता लग रहा है 20 होगा, नहीं इसका फैक्टर होगा 5। देख लेते हैं फिर से, इस वाली मेथड से जाएंगे तो बड़े नंबर को डिवाइड करो छोटे नंबर से, 1, कितना आ गया ये 20, बचा कितना 5, बचा कितना रिमाइंडर 5। अब 5 को डिवीजर बना दिया हमने, ये डिवीजर होता ना यहाँ, जो डिवीजर, डिवीजर से डिवाइड करना है, जो डिविडेंड क्या है, डिवीजर को डिविडेंड बना दो और रिमाइंडर को डिवीजर, इस टाइप से 4 20। तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, तब ही जाके हम क्या कहेंगे कि जो डिवीजर था वो क्या था, हमारा एचसीएफ। क्लियर है बात यहां तक। और एग्जांपल ले ले कोई, हम लोग एग्जांपल लेते हैं 16 और 72 का, 16 और 72 का कितना आएगा। यहां से हमें पता है कि दोनों में से छोटा नंबर जो है वो वही नंबर होगा या फिर उसका फैक्टर। 16 72 को डिवाइड कर पाता है क्या, नहीं, उसका फैक्टर कौन सा, 8 कर पाता है, बिल्कुल सबसे बड़ा नंबर 8। देख लेते हैं क्या 8 आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल 8 आएगा। यहां पे क्या किया हमने, 72 को डिवाइड किया 16 से, 16 4 64, क्लियर, बचा कितना 8 रिमाइंडर था, डिवीजर बना दिया, डिविडेंड किसको बनाएंगे, जो पहले डिवीजर था, कितना आ गया 0। यहां से देखने को हमें मिला कि 8 क्या है, एचसीएफ। ये तो अभी छोटे क्वेश्चन से तो हमें पता लग पा रहा है, बड़े क्वेश्चंस हुए या 3-3 वाले क्वेश्चंस हुए तो कैसे करेंगे, फिर उसके लिए भी देखेंगे। लेकिन इतना सब कुछ क्यों करना जब डायरेक्ट हमें आंसर पता लग जाता है। तो ये सिर्फ हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में जिसमें वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप से बना के दे दे, उसमें किसका यूज हो, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसका यूज हो। नहीं तो हम लोग हमेशा यूज करेंगे डिवीजन वाली मेथड, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। कभी भी ये वाली मेथड का यूज नहीं करना है जब तक एग्जामिनर क्या बोल ना दे हमें, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस है थोड़ी सी। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, आगे देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं क्या उनका आंसर सिमिलर आता है जिस टाइप की हम डिवीजन मेथड करते थे। देख लेते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या हम लोगों के पास, पहला एग्जांपल है 14 और 16 का। क्लियर, 14 और 16 क्लियर। 14 1 जा 14, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर को क्या बनाया डिवीजर और डिवीजर को डिविडेंड 7 टाइम्स 14, रिमाइंडर क्या आया 2,
रिमाइंडर क्या है 2, 14 और 16 दोनों में से छोटा नंबर कौन है 14, तो HCF क्या होगा 14 या उसका फैक्टर। 14 हो पाएगा क्या, नहीं, 16 को डिवाइड नहीं करता है। 7 हो पाएगा क्या, नहीं, 16 को डिवाइड नहीं करता है। फिर क्या होगा 2 हो पाएगा क्या, हाँ बिल्कुल दोनों को डिवाइड करता है, तो 2 हमारा आंसर है यहां पे। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, 22 और 55। छोटे वाले नंबर को डिवीजर बनाया, कितने टाइम्स हो जाएगा ये 2 टाइम्स हो जाएगा 44, बचा कितना 11। इसे क्या बनाना है, जो पहले डिवीजर था उसे डिविडेंड, पुराने वाले डिवीजर को डिविडेंड बना दो और रिमाइंडर, जब रिमाइंडर आए ना तो उसको कुछ मत करो, इस टाइप से फॉर्म बना दो वापस, जिस टाइप का हम डिवीजन में करते हैं ना उस टाइप से फॉर्म बना दो। फिर सोचो यहां पे क्या रखना है, यहां पे क्या रखना है, यहां पे रखना है डिवीजर, पुराना वाला डिवीजर। 11 2 22, रिमाइंडर 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवीजर रहेगा वही हमारा एलसीएम होगा। 22 55, एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर। 22 क्या है, छोटा नंबर, उसका फैक्टर होगा। क्या 22 55 को डिवाइड करता है क्या, अगर एचसीएफ रख दे 21 को तो नहीं। 21 का दूसरा फैक्टर कौन सा है 11, सबसे बड़ा, ऊपर नीचे से चलना, ठीक है, 22 फिर 11 फिर 2, इस टाइप से 11 होगा। क्या 11 दोनों को डिवाइड कर पाता है, हाँ, तो 11 हमारा आंसर है। देखते हैं थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाला 320 और 120, बड़े वाले को डिविडेंड बनाओ, छोटे वाले को डिवीजर, कितना टाइम्स होगा ये 2, 240, बचा कितना 80। इसे क्या कर दो, डिवीजर को डिविडेंड बना दो और रिमाइंडर से डिवाइड कर दो, 1 टाइम्स कितना 80, बचा कितना 40, ठीक है 40 बचा तो बचा। फिर रिमाइंडर को डिवीजर बना दो और उसके पहले वाला जो था, सबसे पहले वाला नहीं, उसके पहले वाला, या इसके लिए हमने देखा इसके पहले वाला, देखो यहां इसके लिए हम देखेंगे इसके पहले वाला, जस्ट क्लियर, कितना हो जाएगा 80। मतलब आगे का देखो, पुराने का भूलते जाओ। जब हमने यहां के लिए सॉल्व किया था तो 80 के लिए रिमाइंडर था, रिमाइंडर तो यहां भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिमाइंडर की दिक्कत किसकी है, डिविडेंड किसको बनाए, डिविडेंड बनाना डिवीजर को। यहां पे डिविडेंड किसको बनाए, डिविडेंड बनाना है डिवीजर को, कौन सा, रिसेंट वाला, सबसे नजदीक वाला। इसके नजदीक क्या है, 80 को बनाएंगे या 120 को, हम लोग बनाएंगे 80 को, क्योंकि 80 इसके करीब है, जस्ट रिसेंट वाला देखना है। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 40 क्या है, 40 क्या है यहाँ पे 40 हमारा एचसीएफ पे देख लो, 320 और 120, 320 120 ना मानते हुए इसे 3212 मान लो, क्योंकि हमारे पास 40 आ रहा है, अभी हमें पता नहीं 40 है क्या है। 0 को हटा दो, 0 को हटा दो, 32 और 12 को देख ले, सबसे छोटा नंबर क्या है 12, सबसे छोटा नंबर क्या है 12। अब 12 है तो यहाँ पे 12 के मल्टीपल, 12 के फैक्टर क्या क्या है, 12 के फैक्टर रहेंगे 12 रहेंगे 6 4 3 2 1, 12 है तो 12 क्या 32 को डिवाइड करेगा, नहीं। क्या 6 32 को डिवाइड करेगा, नहीं। क्या 4 करेगा, हाँ जी बिल्कुल करेगा, 4 12 को भी किया करेगा और 32 को भी। तो जो हमने 12 और 32 लिया है उसमें से 0 हटाया था, तो 0 क्या करो, 4 आया था हमारा, 4 0 लगा दो 40 हो गया। क्लियर है बात। अब हम देखेंगे फोर्थ वाला देखेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करना है, मतलब 400 डिविडेंड हो गया, कितने टाइम्स होगा ये 6 टाइम्स 360, बचा कितना 40 बचा, जो बचा रिमाइंडर उसे डिवीजन बना दो, उसे क्या डिवीजर बना दो, और जो डिवीजर था उसे डिविडेंड बना दो। फिर 140 रिमाइंडर आया उसे क्या बना दो, डिवीजर बना दो, और जो डिवीजर था उसे डिविडेंड बना दो 40। रिमाइंडर कितना आया 0, उस केस में यहाँ पे जो एचसीएफ आएगा, डिवीजर आएगा वही एचसीएफ होगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे 400 और 60 के लिए क्या हमें ये चीज पता है कि दो नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर। सबसे छोटा नंबर 60, क्या 60 400 को डिवाइड कर पाएगा क्या, अगर 60 को हम लोग क्या रख ले एचसीएफ, नहीं कर पाएगा। उसका अगला फैक्टर कौन सा है 60 का 30, क्या 30 कर पाएगा, नहीं। क्या 15 कर पाएगा, नहीं। कौन कर पाएगा 30 नहीं कर पाएगा, 20 कर पाएगा, 20 कर पाएगा। देखो 20 आंसर है हम लोगों का, 60 नहीं कर पाएगा, 30 नहीं कर पाएगा, कर पाएगा कौन 20। बचा कितना फिफ्थ वाला यहां देख लेते हैं हम बीच में कहीं,
13, 75 को डिविडेंड बना दो, 13 5 जा 65, बचा कितना 10, कितना बचा हम लोगों के पास 10। इसे रिमाइंडर क्या बना लो, रिमाइंडर को डिवीजर, और जो डिवीजर था उसे क्या बना लो डिविडेंड 1 10। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे 3 बचा, इसे क्या बना लो 3 को क्या बना लेंगे हम लोग डिवीजर, रिमाइंडर को डिवीजर, और जो डिवीजर था उसे डिविडेंड 3 टाइम्स 9 1। फिर 1 रिमाइंडर था डिवीजर बनाया, उसका रिसेंट वाला उसका डिवीजर क्या था डिविडेंड बना दो, 3 टाइम्स 3 हो गया, 0 आ गया। ऐसा नहीं कभी नहीं होगा कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आए, करते जाओ कभी तो आएगा। और ये 1 आंसर आ गया। अब देखो 75 और 13 क्या है, कोप्राइम नंबर से, कोप्राइम नंबर से दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है मतलब ऑब्वियस सी बात है एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, बिना सॉल्व करे भी आंसर लिख सकते थे। लेकिन हमारे पास अगर मेथड है तो हम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि मेथड का यूज कैसे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए, हमें कुछ कंडीशन दे दी जाए कि आपको भैया सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, तब तो फंस जाएंगे ना। फिर तो हमें इतना तो क्लियर हो करते कैसे हैं, चाहे हम इस मेथड से ना करें क्योंकि ये तो लेंदी है, हम लोग करेंगे डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हमें आनी चाहिए। तो क्लियर है जितने क्वेश्चंस किए। अब हम लोग देखेंगे कि एक दो टाइप के, बेसिकली एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बहुत रेयर या मिनिमम केस में, फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन।